हेलो नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि फतेहाबाद जिला, आज पार्ट 2। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो कि अगली बात क्या क्या है फतेहाबाद में। इसमें फतेहाबाद में एक प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी इसमें कौन सी प्रमुख नदी है? घग्गर। घग्गर प्रमुख नदी है फतेहाबाद में। इसके बाद जो कि प्रमुख नदी घग्गर है। और फतेहाबाद की सीमा कितने राज्यों से लगती है? फतेहाबाद की सीमा फतेहाबाद की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जींद, हिसार, सिरसा, राजस्थान और पंजाब। ये हमारी फतेहाबाद की सीमा लगती है। जींद, हिसार, सिरसा, राजस्थान और पंजाब। इसके बाद जो कि अगली बात है जो कि इसमें प्रमुख फल कौन कौन से हैं? प्रमुख फल फतेहाबाद में फल कौन कौन से हैं? सेब। फतेहाबाद में प्रमुख फल है हमारे जो कि सेब, केला, अमरूद। अमरूद अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? अनुसंधान केंद्र, ये हमारा अमरूद अनुसंधान केंद्र, ये हमारा रहेगा भुना। ये हमारा कहां पे रहेगा? भुना में। और क्या है हमारे फतेहाबाद में? परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र है। परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी ये हमारा फतेहाबाद में रहेगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका उद्घाटन किया 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये कितनी मेगा पावर है इसमें? 700 मेगा पावर पॉइंट परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र है जो कि फतेहाबाद में, हरियाणा में एकमात्र परमाणु परियोजना केंद्र कहां पर रहेगा हमारा? जो कि ये फतेहाबाद वाला है, एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र। इससे अगला है जो कि हमारा पंडित जसराज का संबंध कहां से है? फतेहाबाद से। पंडित जसराज का संबंध, पंडित जसराज का संबंध पीली मंदोरी फतेहाबाद से। पीली मंदोरी फतेहाबाद। इसका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 को हुआ था। इसका जन्म 28 जनवरी 1930 में पीली मंदोरी फतेहाबाद में था। इसको उपनाम क्या क्या है हमारे? उपनाम, इसके उपनाम रहेंगे जो कि संगीत मार्कंड, सौर सम्राट, हरियाणा का तानसेन। इसके पंडित जसराज के उपनाम है संगीत मार्कंड, सौराज सम्राट और हरियाणा का तानसेन। इसके बाद जो कि इसे उपाधि दी गई थी, पद्मश्री की उपाधि, पंडित जसराज को। पंडित जसराज को पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी? 1975 ईस्वी में दी गई थी।
1975 ईस्वी में। इससे आगे पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? पद्म विभूषण अवार्ड, विभूषण अवार्ड पंडित जसराज को दिया गया था 2000 ईस्वी में। और पंडित जसराज के पिता का नाम क्या है? पिता या गुरु का नाम। पंडित जसराज के पिता या गुरु का नाम क्या है? मोतीराम। पंडित जसराज के पिता या गुरु का नाम क्या है? मोतीराम। इससे अगला हमारा जो कि अनिवृत्त का संबंध कहां से रहेगा? हमारा फतेहाबाद से। और एक सारा गुरुपुत्र है, उसका भी हमारा संबंध कहां से रहेगा? फतेहाबाद से। 15 जुलाई 2019 को, इसके बाद 15 जुलाई 2019 15 जुलाई 2019 को महाकुंभ मेला लगता है। कबीर की जयंती पर लगता है। कबीर की जयंती पर यह हमारे कहां पर लगता है? फतेहाबाद में। जो कि 15 जुलाई 2019 को महाकुंभ का मेला लगा था कबीर की जयंती पर, हमारे कहां पर लगा था? फतेहाबाद में। और इससे आगे जो कि हमारा फतेहाबाद क्या है? नगर प्रसिद्ध है या नगर निगम है? क्या फतेहाबाद एक नगर प्रसिद्ध है। फतेहाबाद क्या है? नगर प्रसिद्ध। इसके बाद है हमारी कुछ मस्जिद या मीनार घाट। मीर शाह की मजार ये हमारे कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में। मीर शाह, ये कौन थे मीर शाह? ये थे अपने तुगलक वंश के राजा थे। तुगलक वंश के राजा, ये मीर शाह थे, हमारे तुगलक वंश के राजा थे। और इसने अपने इस्लाम धर्म का प्रसार किया फतेहाबाद में, इस्लाम धर्म का। इसके बाद जो कि हमारा आगे है हुमायूं की मस्जिद। ये हमारी हुमायूं की मस्जिद है। फिरोज शाह की लाट के पास है। फिरोज शाह की लाट के पास। अगला जो कि हमारा ये हमारी हुमायूं की मस्जिद है, हमारी कहां पे है? फिरोज शाह लाट के पास है। जो कि अगला हमारा अशोक की लाट कहां है हमारी? ये भी हमारी फतेहाबाद में अशोक की लाट या मस्जिद। अशोक की लाट या मस्जिद हमारी कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में। इसका अशोक के कुछ फिरोज शाह के महल में, फिरोज शाह के महल में अशोक के कुछ अवशेष थे। अशोक के अभिलेखों को मिटाने का काम किया था। फिरोज शाह के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को किसने मिटवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आगे हमारे जो कि बिडराना कहां पर रहेगा हमारा? फतेहाबाद में। बिडराना, यहाँ पर हमारे कुछ अवशेष मिले थे। कौन सा अवशेष मिला था हमारे यहाँ पर बिडराना में? बताना आप। बिडराना यह हमारा हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी प्राचीन स्थल है। हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राचीन स्थल।
हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राचीन स्थल कौन सा? भिंडराड़ा। राखीगढ़ी से पुराना है हमारा। इसकी खुदाई 2003 में, खुदाई 2003 में अल एस राव ने की थी, अल एस राव। और इसमें हमारे कांस्य की मृत्तिकाएं मिलती हैं, कांस्य की मृत्तिकाएं, कांस्य की मृत्तिकाएं मिलते हैं। इससे अगला जो कि हमारा बनावली, बनावली में क्या है? बनावली, बनावली की खोज रंगोई नदी के किनारे हुई थी, रंगोई नदी। और ये 1973-74 में हुई थी, 1973-74 में। इसकी खोज किसने की थी? खोज आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट नाम का एक व्यक्ति था जो कि हमारे बनावली की खोज की थी। ओके, इसके बाद हमारे क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे? अवशेष, अवशेष जो हमारे मिलते हैं अर्ध जले हुए, जो अर्ध जले हुए जो। और हमारे यहाँ पे क्या मिलता है? बैलगाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी के पहिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं हमारे इसमें। और पशुओं की मोहरे, पशु की मोहरे। इसके बाद अगला जो कि हमारा बनावली, बनावली के बाद आता है हमारा कुनाल, कुनाल। कुनाल की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये सन कौन सा था? ये हमारा सन था हमारा जो कि 1997 में। यहाँ पे वी अवशेष मिलते हैं, वी आकार के उल्टे। यहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं? वी आकार के, जैसे उल्टा वी मिलता हमारे। फिर और क्या मिलता हमारे यहाँ पे? मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन। ये जो कि हमारी सभ्यता थी, इसका हमने अलग से टॉपिक करवा रखा है, आप वहां भी देख सकते हैं। इससे आगे जो कि हमारा फतेहाबाद में मंगल ग्रह एवं शुक्र ग्रह के बीच, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच जो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित जसराज। नाम पंडित जसराज, इसका नाम बदल कर हमारा क्या कर दिया? पंडित जसराज। इसके बाद जो कि हमारा यहाँ पे मेला कौन सा लगता है? मेला बुद्ध माता का मेला, बुद्ध माता का मेला लगता है हमारा। ये कहाँ पे लगता है? फतेहाबाद में, बस स्टैंड के पास है। फिर इसके बाद जो कि हमारा NH9 पर है, ये NH9 निकलता हमारा कहां से? निकलता फरीदाबाद से, फरीदाबाद से, फतेहाबाद से, सॉरी, फतेहाबाद से। इससे अगला जो कि हमारा सबसे कम इससे अगला हमारा जो कि सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे दूसरा नंबर का साक्षरता वाला जिला, दूसरे नंबर का साक्षरता वाला जिला
सबसे कम पढ़े लिखे दूसरे नंबर का साक्षर वाला जिला कौन सा हमारा, ये रहेगा फतेहाबाद। जो कि सबसे कम पढ़े लिखे तीसरे नंबर का पूछ ले तो ये हमारा रहेगा पढ़े लिखे लोगों वाला नूंह। इसके बाद है जो कि हमारा हरियाणा का पहला राज्य पॉलिथीन मुक्त कौन सा है, पहला पॉलिथीन मुक्त राज्य जिला, ये हमारा कौन सा रहेगा, फतेहाबाद में। इससे अगला है जो कि हमारा सबसे पहले जीएसटी का पहला, सबसे पहले जो कि इसमें जीएसटी डोस कहां था, या कहां लगाया गया था, ये हमारा फतेहाबाद में। चलो दोस्तों, आज हमने आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।